और एक और बड़ी खबर मिल रही है श्रीलंका से है। श्रीलंका में फिर कर्फ्यू लगा है। हालात बेकाबू होने के बाद फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोलंबो की सड़कों पर टैंक उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला किया है। लगातार हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद सामान्य भी हुए। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला किया है। इसकी वजह से श्रीलंका में फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात बेकाबू होने के बाद फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां पर कोलंबो की सड़कों पर टैंक उतरे हैं। लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलंबो की बात की जाए तो पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया जाता है, पीएम आवास को जला दिया जाता है और उसके बाद हंगामा प्रदर्शन किया जाता है। हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि अब एक बड़ा फैसला लिया गया और कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला किया है। सेना भी उन्हें संभालने की कोशिश की जा रही है, फायरिंग भी की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ऐसी खबरें मिल रही हैं। लेकिन अभी हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। हालात बेकाबू होने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोलंबो की सड़कों पर टैंक उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला किया है। प्रदर्शनकारी तब से ही नाराज हैं जब से कि जो राष्ट्रपति हैं राजपक्षे वो वहां से भाग गए थे और उसके बाद से ही जनता नाराज हो गई कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और अब जाकर बड़ी खबर ये मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला कर दिया है। हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, लगातार देखा जा रहा था कि हालात जो है थोड़ा सा लग रहा था कि ठीक ठाक हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के भागने के बाद हालात बेकाबू हो गए और अब तो सीधे सेना पर हमला प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जनता जो है वो कहीं ना कहीं अपना पेशेंस जो है वो खोती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सरकारी संपत्ति पर हालांकि अभी तक गनीमत ये है कि अभी सरकारी संपत्ति को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन इसको देखते हुए वहाँ के अधिकारियों ने और बाकी वहाँ के सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि पूरे देश में इस समय कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा दिया जाए, ताकि कर्फ्यू लगने के बाद जो लोग जहाँ होंगे वो वहाँ के वहाँ रुक जाएंगे सड़क पर, क्योंकि जनता वहाँ काम नहीं है। अगर देखा जाए तो कि अब वहाँ जब किसी व्यक्ति के पास काम नहीं होता तो एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि केवल पॉलिटिक्स राजनीतिक, क्योंकि एक महत्वाकांक्षा जो है कहीं ना कहीं वो दिखती हुई नजर आई उस परिवार की। और राजपक्षे परिवार जिस तरीके से ये नाराजगी अभी क्यों है? अब क्यों इतनी नाराजगी है? जब तक कहीं भी राजनीतिक स्थिरता जब तक रहती है, जब तक कोई चेहरा सामने ना आ जाए, कौन नेतृत्व करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं नेतृत्व से जो भरोसा उठ जाता है राजनीति, तो इसी तरीके के हालात होते हैं। जनता सड़क पर उतरती है और जनता राष्ट्रपति भवन में घुस जाती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय में कब्जा कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विश्वास पैदा करने की जरूरत है। अब वो विश्वास कब तक पैदा होगा, किस तरीके से पैदा होगा, उसको लेकर तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के प्रयास वहाँ के जो जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, उसके अलावा तमाम जितने अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, सब आपस में मंथन चिंतन मनन करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस टकराव को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर टकराव की स्थिति आती है तो जान माल का नुकसान होने की संभावना ज्यादा बढ़ेगी और हालात जिस तरीके के बदतर हो गए हैं। क्योंकि अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है केवल 15,000 करोड़ रुपए जो है वो केवल उतनी संपत्ति बची है। उसी पैसे से अपने आप को स्टैब्लिश करना है, उसी पैसे से लोगों के पास खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जनता जो है वो उग्र होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब ऐसे नजारे भी सामने आ रहे हैं कि सीधे सेना पर हमला किया जा रहा है। शुक्रिया राजकुमार चौधरी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।